नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की हमारी ज़ूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। दिवाली की इफ़ेक्ट दिखाई रही है। आवाज़ आती है? जी। तो सब लोग मकान की, घर की सफाई में पड़े लगते हैं। रेगुलर दिन में तो करीब 50 तक पहुँचते हैं लोग और आज 15 तक भी पहुँच नहीं पाए। कोई बात नहीं, आज हम जो लोग ज़ूम मीटिंग में हैं, सिस्टम समझने के लिए तो हम हर रोज़ बात करते हैं, लेकिन आज जो लोग ज़ूम में हैं, तो क्वेश्चन आंसर लेंगे। किसी का किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है, तो उसके बारे में बोले। हम यहाँ से हमारी ओर से हो सकते हैं वैसा आपको जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। कई लोग नए होते हैं, तो जो लोग नए हैं ऐसे लोगों को खास रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ये ज़ूम मीटिंग में क्यों आए हैं और उनकी क्या समस्या है। तो जिसको क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज़ करे और हाथ हिलाए, वीडियो ऑन करके। नवनीत भाई चावड़ा, बोलिए साहब। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, जी। मेरा क्या 25 तारीख से मेरा बम्बई जाना हुआ, फिर वहां से भोपाल जाना हुआ। जी, तो मैं ट्रेवलिंग में था करीब 20 दिन। जी। तो उसका तो अभी मेरे को थोड़ा सा पसीना आने लगा है, पसीना आता है और कभी कभी थोड़ा सा चक्कर आता है। तो मैं सोचा कि मेरे को बीपी तो नहीं हो गया, तो मैं बीपी चेक किया तो बीपी तो मेरा ठीक है। आप एनडीएस से जुड़े हुए हो, प्रयोग में हो जी आप? हाँ, जी हाँ, एनडीएस में से जुड़ा हूँ और मैं 2 साल से करता हूँ, परंतु अभी क्या ट्रेवलिंग में तो रिश्तेदारों के यहाँ और इधर उधर रुकना हुआ। तो हाँ, सुबह का जूस और ये नहीं ले पा रहा था, और जी। खाना भी क्या उनके हिसाब से खाना पड़ता था। अच्छा, तभी घर आके 2 दिन से चालू किया हूँ वापस। हाँ, तो अच्छा। अभी जैसे सुबह योगा भी करता हूँ ना, तो हुँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर में थोड़ा सा वो थोड़ी नहीं देर तो के लिए चक्कर आपने जैसा। आपने जब से एनडीएस चालू किया, उस टाइम आपकी हालत क्या थी? उस टाइम आपका बीपी था क्या? वज़न ज़्यादा था? नहीं क्या नहीं, मैं था? एकदम फिट। मेरा शुरू से बीपी नहीं रहा है, बचपन से। तो 66 एज है मेरी अभी। हाँ, और न मेरे को बीपी रहा, न डायबिटीज रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम ये आ रहा है। ओके। तो आप पहले तो चेक कराइए। एक्चुअली क्या है कि एनडीएस का जो मतलब हम जो निकालते हैं कि भई मैं सुबह में उपवास करता हूँ, दोपहर को कच्चा खाता हूँ, रात को पकाया खाता हूँ। उसको वो योगाहार या एनडीएस की सिस्टम बोलते हैं, लोग मानते हैं। तो हमको सिर्फ़ इतना करने से काम पूरा नहीं हो जाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज़ है कि उसको जितनी ज़रूरत है, इससे थोड़ा भी आप ज़्यादा दोगे, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट शुरू होने लगेगी। धीरे-धीरे करके वो आपके शरीर में जमा होने लगेगा। तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई लोग एनडीएस करते थे, फिर भी बीमारी के चक्कर में फँसते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, भई मैं तो उपवास करता हूँ, कच्चा खाता हूँ, एक ही बार पकाया खाता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये मानसिकता में से बाहर आने की ज़रूरत है। हमको जब भी हमारे शरीर में ऐसा लगे कि कोई
गड़बड़ी दिख रही है, कोई सिम्टम्स दिख रही है, तो हमको पहला काम हमारा बॉडी चेकअप कराना चाहिए। आप आपकी बॉडी चेकअप करा दीजिए फुल। भले आपको पहले बीपी नहीं था या जो भी हो, लेकिन पूरा बॉडी चेकअप करने से हमको ये पता चलता है कि हमारा वजन क्या है, हमारी खून की हालत क्या है, उसमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की हालत क्या है, ब्लॉकेज की हालत क्या है, हमारा लीवर जो है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी बातें, किडनी काम कर रही है नहीं कर रही है, वो सारा पता चल जाता है। हर व्यक्ति को कम से कम 1 या 2 साल में अपनी बॉडी का चेकअप कराते रहना चाहिए। हम इतने साल से काम कर रहे हैं, फिर भी साल 2 साल में हम अपना बॉडी भी एक बार चेक करा लेते हैं, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हम सही रास्ते हैं या कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। अब आपको पसीना आ रहा है, तो जिस टाइम आपको पसीना आता है, उस टाइम आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापिए और आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर मापिए। देखो, ब्लड प्रेशर ऐसी चीज है कि जब बढ़ा होता है तब आपको चक्कर आना, पसीना निकल जाना, ये सब सिम्टम्स होते हैं जब बढ़ा है तब। लेकिन आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब आप चेक करते हो बीपी, तो उस टाइम नॉर्मल आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसा मत मानो कि आपका बीपी नॉर्मल है। जब आपको पसीना आया था, जब आपको चक्कर आ रहे थे, उस टाइम आपको बीपी बढ़ा हुआ होगा। तो जिस टाइम हमारे शरीर में जो सिम्टम्स होते हैं, उसी टाइम हमको चेक करना पड़ता है। तभी हमको सही पता चलता है कि बीपी बढ़ा हुआ था या नहीं था। पहला ये काम करना पड़ेगा। तो हम गलती कहाँ करते हैं? देखो, एनडीएस करते हो फिर भी छोटी कहाँ गलती होती है। सबसे बड़ी गलती ये होती है हमारी कि हमारा जो रात का भोजन होता है, उसमें जो गेहूं चावल का जो भोजन का जो कंट्रीब्यूशन है, वो सबसे ज्यादा होता है। रात का पकाया हमको गेहूं चावल बहुत कम करना होना चाहिए और सामने सब्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर मैंने देखे हैं सब लोगों के घर पे, वो लोग जितनी सब्जी खाते हैं, इससे 3 गुना वजन का वो अनाज खा लेते हैं। हफ्ते में 1-2 बार अच्छी टेस्टी चीजें भी बनती है पकाई। हाँ, कोई बार तली हुई होती है, ऐसी भी ज्यादा होती है। कई बार ज्यादा मीठी चीजें भी होती है, क्योंकि ये नवरात्रि थी। देखो, तो नवरात्रि में हर रोज आपको शाम को, रात को नवरात्रि में प्रसाद मिलेगी। क्या मिलेगी? या तो मिठाई होगी या तो सीरा होगा, ऐसा ही कोई न कोई चीज होती है। अब हम हर रोज थोड़ा थोड़ा 100-100 ग्राम भी, 200-200 ग्राम भी मिठाई खाते रहे, तो क्या होगा? वो जमावट होने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाता है, हमको पता नहीं चलता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि बीपी बढ़ जाता है, आधी रात को बढ़ जाता है, फिर हमको इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। डॉक्टर फिर उसी टाइम तात्कालिक सारवार में आपको ऑपरेशन कर लेता है या स्टेंट रख देता है। तो हम छोटी गलतियां हर रोज जो करते हैं ना, वो हमारे माइंड में नहीं आती है। हमको पता नहीं चलता है कि हमने थोड़ी थोड़ी हर रोज ये छोटी छोटी गलती की है, और वो कुमुलेटिव इफेक्ट होके, बड़ी होके जब बाहर आती है, तब पता चलता है कि ये गलती मेरे से कैसे हो गई। कई लोग एनडीएस करते हैं, सुबह में बीमारी नहीं है, सुबह में चाय भी पी लेते हैं। अब चाय पीते हैं, वो चाय पीते हैं, इसमें शक्कर डालते हैं, शक्कर वाली चाय पीते हैं। तो शक्कर वाली चाय जब भी पीते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही है, भले वो चर्बी नहीं है। क्योंकि रिफाइंड शुगर जितनी भी है, वो भी अल्टीमेट जाके हमारे लीवर को बिगाड़ता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिगाड़ने का ही काम करता है, एसिडिटी बढ़ा के रखती है। भले बीमारी नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे। अच्छा, कई लोग चाय पीते हैं, लेकिन उसको समस्या नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो पूरे दिन में इतना
शरीर के पास कष्ट करवा देते हैं कि जितना बिगाड़ा है इतना सामने सफाई का मौका मिल जाता है शरीर को। तो सफाई का मौका जिसको मिल जाता है उन लोगों को समस्या नहीं आती है। मान लो आप नवरात्रि में हर रोज मिठाई खाई, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे दिन जिन लोगों ने नींबू पानी पे रहे हैं तो वो शाम को ही खाते थे, भले प्रसाद खाते थे, नाश्ता करते थे, लेकिन पूरे दिन फिर वो नींबू पानी पे रहते थे। तो जो कचरा डाला था उसको तोड़ने का काम सामने खट्टे फल से कर लेते थे, तो उन लोगों को समस्या नहीं आती है। कई लोग शाम को नाश्ता करते हैं, मिठाई खाते हैं, लेकिन नवरात्रि में गरबा घूमते भी है, शरीर को थोड़ा कष्ट भी दे देते हैं, तो वो सामने खर्च हो जाता है। तो अल्टीमेट आपको ये देखना है कि बीमारी का मतलब है शरीर में इकट्ठे हुए कचरे का बैलेंस। बस एक छोटी सी व्याख्या ध्यान रखो, आपको कुछ हो रहा है इसका मतलब आपके शरीर में कहीं गड़बड़ी है। बिना गड़बड़ी शरीर में कुछ नहीं होता है, ये याद रखना है। बिना समस्या कुछ भी नहीं होता है। तो कहाँ गलती है, कहाँ गड़बड़ी है? अब मान लो आपने गलती कर ली है, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गलती हो रही थी, तो फिर क्या करें? तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बॉडी चेकअप कराना है। कराओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ गड़बड़ी है। लेकिन मान लो आपको बॉडी चेकअप नहीं कराना है, तो आपके लिए एक ही रास्ता है, आप 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए टोटली रॉ फूड पे आ जाइए। हरी पत्ती और खट्टे मीठे फल, खट्टे मीठे, हाँ, मीठे फल नहीं लेने हैं। आपका वजन कितना है साहब? मेरा 69 किलो। हाँ, 60-65। जो लोग हाइट में ज्यादा है उनका 65, और जो मॉडरेट मीडियम हाइट वाले हैं उसका 60 किलो, 60 के आसपास। बहनों का वजन 55 के आसपास, इससे बढ़ना नहीं चाहिए आपका। मेरा 5'11" हाइट है। हाँ, 5'11" है, 6 फीट हाँ से थोड़ा कम है, तो आपका 65 हाँ और 60 के बीच में रहना चाहिए। हाँ, कि मेरा 69 है। हाँ, 65 से जैसा वजन बढ़ा आपका तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई वो बढ़ना नहीं चाहिए, उसको कम ही रखना है। तो आपका वजन 65 से कम ना आ जाए तब तक आप पकाया टोटली बंद कर लो, मीठे फल बंद कर लो। ये 2 चीज कर लो, हरी पत्ती, खट्टे मीठे ही फल, या तो खट्टे फल और या तो सब्जी, उसके ऊपर रहिए। 65 से कम आ जाए फिर आपको एक टाइम पकाया खाने का। उसमें आपको क्या करना है, गेहूं चावल तो खाने ही नहीं है, आपको खाना है लिटिल मिलेट। क्योंकि लिटिल मिलेट शरीर में ज्यादा चर्बी कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। तो रात का पकाया लिटिल मिलेट खाइए आप एक बार, इसमें आप सब्जी ज्यादा खाइए। अकेले लिटिल मिलेट को भी ज्यादा मत खाइए, सब्जी का प्रमाण तो आधा से ज्यादा होना चाहिए लिटिल मिलेट के सामने। तो सब्जी ज्यादा, लिटिल मिलेट कम, और अनाज में लिटिल मिलेट के अलावा नहीं, गेहूं चावल तो बंद ही कर लो। जब जिस दिन आपका वजन 65 से कम आ जाए फिर आपको हर रोज वेट को चेक करते रहना है। जिस दिन 65 से बढ़ गया उस दिन पूरा दिन या तो उपवास करना है या तो खट्टे फल पे रहना है। ये नियम कर लो, बढ़ने ही नो, बट बढ़ना ही नहीं चाहिए। या तो 65 और 60 इसके बीच में रखो, भले आप थोड़े पतले दिखोगे, पतला दिखना वो टेंशन वाली बात नहीं है, मोटे देखना तो सबसे बड़ा टेंशन वाली बात है। ठीक है, और हो सकता है तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को साल में एक बार, भले एनडीएस करते हो, लीवर क्लींजिंग का प्रोग्राम कर लेना चाहिए। लीवर क्लींजिंग बहुत बढ़िया चीज है। हमारे शरीर में एक लीवर ही ऐसा पार्ट है, वो छोटे बच्चे का हो देखो या 80 साल के बूढ़े व्यक्ति का देखो, वो हर हमेश जुआन रहता है, हर हमेश जुआन रहता है। हमारे शरीर में काम की कोई चीज है तो वो है लीवर। लीवर जिसका अच्छा, लीवर का काम क्या है देखो,
लीवर एक ऐसी चीज है हमारे शरीर में कि आपने लिटिल मिलेट खाए, गेहूं खाए, चावल खाए या रिफाइंड शुगर भी खा लिया, तो शरीर उसको क्या करता है, जितना एक्सेस आया खून में उसको वो चर्बी में कन्वर्ट करके लीवर में स्टॉक करता है। लीवर में उसकी जगह रहनी चाहिए। जब आपके खून में उसकी कमी महसूस होती है शुगर की, तो उन्होंने जो कार्बोहाइड्रेट्स को चर्बी करके लीवर में रखा था, उसी को वो कन्वर्ट करके वो वापिस शुगर बना के, ग्लूकोज बना के लीवर में से वापिस खून में लाता है। तो ये बैटरी चार्ज करना और बैटरी रिलीज करना, पावर को चार्ज करना या लेना और पावर को रिलीज करना, ये हमारी लीवर का काम है। मान लो ये बैटरी ही है हमारे शरीर की। अब हमारा लीवर जब सही काम नहीं करता है, मान लो हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, जब लंबे टाइम यूज होती है और हर रोज ज्यादा यूज होती है, तो फिर उसकी वर्किंग 50% हो जाती है, बैटरी की वर्किंग। तो वो दिखाता है कि आपकी बैटरी 50% काम कर रही है। यानी आप कितना भी चार्ज करो, आपकी बैटरी की कैपेसिटी जो है उसका आधा ही वो ले पाएगी, इससे ज्यादा ले नहीं पाएगी। 50% वर्किंग की कंडीशन में यही होगा। तो ये क्यों होता है कि बैटरी के सेल खराब हो गए। हमारे लीवर में भी ऐसा होता है कि जब हमारे लीवर में स्केलिंग हो जाता है और रिफाइंड तेल, जो डबल रिफाइंड तेल की तली हुई चीजें, फ्राई की हुई चीजें, वो जब हमारे शरीर में जाती है तो लीवर में उसके गट्ठे हो जाते हैं। फिर लीवर के जो सेल को एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसकी स्टोरेज करने की थी, वहां क्या हो जाता है, नमक के कैल्सिनेशन के गट्ठे बन जाते हैं और चर्बी के गट्ठे, कैल्सिनेशन के व्हाइट गट्ठे बन जाते हैं, व्हाइट स्टोन बन जाते हैं, और चर्बी के हरे रंग के स्टोन बन जाते हैं। तो वो जितने लीवर में ज्यादा, उतनी लीवर की कैपेसिटी डाउन। तो कई लोगों की लीवर की कैपेसिटी 50% से कम काम करती है, कई लोगों की 25% काम करती है, किसी की 75 करती है, किसी की 100% करती है। तो 100% वाले के लीवर में क्या होगा कि उनके लीवर में नई कैल्सिनेशन होगा, नई चर्बी के गट्ठे हैं, तो वो 100% काम कर रहा है। अब मान लो आपने हफ्ते 10 दिन के लिए ज्यादा भोजन किया, लेकिन जिसका लीवर ज्यादा काम कर रहा है वो लीवर में स्टोरेज कर सकता है, तो उनको फिर ये खून ठीक हो जाना, बीपी बढ़ जाना, ये सारी समस्या उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खाया था वो स्टोरेज कैपेसिटी में यूटिलाइज हो गया। लेकिन जिसका लीवर 50% से कम काम कर रहा है, फिर वो वही भोजन करता है जो जिसका 100% लीवर काम करता है और दूसरे का 50% काम करता है। जिन्होंने 100% काम करने वाले ने जितना भोजन किया, इतना ही ये भोजन करता है, लेकिन 100% काम करने वाले के शरीर में सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन जिसका लीवर 50% काम करता है, उसको बीपी बढ़ना, पसीना निकलना, कोलेस्ट्रॉल लेवल खून में बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, ये सारे सिम्टम्स उनके शरीर में दिखते हैं जिसका लीवर कम काम करता है। भले दोनों व्यक्तियों ने सेम ही भोजन किया था, लेकिन एक को सिम्टम्स बताएगा, दूसरे को नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका लीवर सही काम कर रहा है। तो हमको क्या करना है कि हम ऐसे सिम्टम्स से बचने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा हमारा जीवन ऐसा है कि साल में आधे दिन अच्छे दिन होते हैं। अच्छे दिन का मतलब अवसर प्रसंग ज्यादा होते हैं। अब ये दिवाली आएगी, दिवाली दिवाली के बाद तुरंत हाँ मैरिज की सीजन खुल जाएगी, आपको हफ्ते में 2-3 बार तो मैरिज में जाना ही पड़ेगा। अब आपका लीवर जो 100% काम करता है, तो आप मैरिज में जाओगे, खाओगे, तो भी आपका सिस्टम गड़बड़ में आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका लीवर सही काम कर रहा है। लेकिन जिसका लीवर आधा से कम काम कर रहा है, उसको जैसे सीजन खत्म हो गई, उसका बीपी बढ़ा हुआ आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा, पसीना या चक्कर आने की समस्या किसी किसी को आने शुरू हो जाएगी, जिसका लीवर सही काम नहीं कर रहा है। जिसका सही काम करता था, भले उन्होंने सारे अवसर प्रसंग में जाया, खाना पिया किया, मजा मौज मस्ती की, लेकिन उसको बॉडी में कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? उसका लीवर सही काम कर रहा था। तो हमको क्या करना चाहिए? लीवर को ठीक रखना चाहिए। तो
जैसे ये जो अवसर प्रसंग की सीजन खत्म हो जाती है तो खत्म, जिनको पहले से समस्या है उसको ये सीजन आने से पहले लीवर को साफ कर लेना चाहिए, और जिसका सही लीवर था उन लोगों को ये अवसर का जो टाइम है खान पीन का, वो टाइम खत्म होने के बाद लीवर क्लींजिंग कर लेना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। लीवर क्लींजिंग बहुत छोटी सी बात है, उसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। आपको सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करना है, 3 चीज का। इसमें एक होता है सॉल्ट, जिसको हम एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। ये प्रयोग 1 दिन का ही करने का होता है, और ऐसे 2-3 बार करना है, हफ्ते में 1 बार करके आप लीवर क्लींजिंग कर सकते हो। तो लीवर क्लींजिंग के ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो है, 299 नंबर वाला, आप उसको भी एक बार देख सकते हो। उसमें छोटी सी बात है कि एक टाइम खाना नहीं है। मान लो सुबह में तो कुछ खाया नहीं है, दोपहर को कच्चा ही खाया है, रात का पकाया छोड़ देना है। उस टाइम आपको क्या करना है, आपको शाम को 6 बजे भोजन तो करना नहीं है रात का, तो शाम को 6 बजे मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके पी लेना है। इससे क्या होगा, सॉल्ट का काम है आपकी आंतों में जो चिकास है, छोटी आंत में, वो चिकास को वॉश करना, यानी आंतों की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाना। तो आपको 1-2 मोशन हो जाएंगे, टॉयलेट हो जाएगा आपका, आंतों की सफाई हो जाएगी। अच्छा, 6 बजे 1 गिलास पिया था, दूसरा 8 बजे दोबारा पियो 1 चम्मच, दूसरी बार मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट का। 2 बार हो गया, आपकी आंतों की सफाई एकदम परफेक्ट हो गई। अब आपको रात को 10 बजे क्या लेना है, तो आपको कम से कम 100 ml नींबू का रस निकालना है। 100 ml यानी करीब आपको 150 या 200 ग्राम नींबू लोगे तभी 100 ml आपका नींबू का रस निकलेगा। 100 ml नींबू का रस निकाला, इसमें पानी डालना नहीं है। साथ में आपको 100 ml वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल, या तो कोल्ड प्रेस तिल का तेल, या तो अलसी का तेल, ये 3 में से कोई एक ले सकते हो। आपको एक ये लेना है। तो 100 ml नींबू का रस आया, 100 ml अलसी का तेल, तल का या तो वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो भी तेल लो वो कोल्ड प्रेस होना चाहिए, गर्म किया बिना। तो ये कोल्ड प्रेस वाला तेल ही होना चाहिए, कच्ची घानी वाला, रिफाइंड वाला नहीं है। रिफाइंड वाला लोगे तो उल्टा काम हो जाएगा, सफाई की जगह लीवर में ज्यादा ब्लॉकेज बन जाएगी। तो ये रात को 10 बजे आपको ये दोनों मिक्स करके 100 ml मिक्स करके 200 ml को पी लेना है एक साथ, और पीने के बाद आपको आधा घंटा राइट साइड लेटे रहना है। हमारा लीवर राइट साइड होता है, तो आप ये जब करते हैं राइट साइड लेटते रहते हो, तो ये जो जठर में, स्टमक में जो गया है आपका जो तेल और जो नींबू का रस, वो लीवर में जाएगा, और लीवर में जो चर्बी के गट्ठे हैं, जो नमक के गट्ठे हैं, उसको पिघला लेगा। फिर आप सुबह में जब टॉयलेट करोगे तो वो लीवर का कचरा पूरा आंतों से बाहर निकल जाएगा, और आपको कमोड में, टॉयलेट के नीचे जो ट्रैप होती है, वहां आपको छोटे छोटे उसके टुकड़े, छोटे छोटे चावल जैसे या गेहूं जैसे या बाजरी जैसे छोटे छोटे आपको वहां निकले हुए दिखाई देंगे। तो ये जब जितना निकला इतना आपका लीवर सही होने लगता है। ठीक है, तो ये प्रयोग हर व्यक्ति को, भले एनडीएस करते हो तो भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे साल में अवसर प्रसंग आते रहते हैं। हाँ, छोटे छोटे अवसर प्रसंग में जाना होता है, बाहर का खाना होता है, तो वो जो भी खाते हैं हम,
वो सारा कचर पट्टी जो भी जाता है वो सबसे पहले लीवर को ही डैमेज करता है। तो लीवर की सफाई साल में 2-3 बार हो जानी चाहिए, तो फिर आपको जीवन भर समस्याएं आने के चांसेस बहुत कम हो जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है ना बातें? जी हाँ, आ हाँ, रही है। तो पहले तो आप वजन कम कर लो, 65 केजी कर लीजिए। खाना टोटली अभी 15 दिन के लिए पकाया बंद कर लो। फिर आपको बॉडी चेकअप नहीं कराना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको फिर सारी समस्या में से बाहर आ जाओगे। लेकिन खान पीन का जो हमारा नियम है वो तो पालन करना ही है। सुबह में उपवास, दोपहर से शाम तक कच्चे पे ही रहने का, 8 घंटे के बीच में ही खाने का, और एनिमा लेते रहिए। बस इतना कीजिए और लीवर क्लींजिंग का प्रोसेस कर लीजिए, फिर आपको समस्याएं नहीं रहेगी आपके शरीर में। जिसमें जैसे फुल बॉडी चेकअप कराने में कौन कौन से चीज चेकअप कराना पड़ता है? आपको लीवर के फंक्शन चेक कराना है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल के जितने हैं, लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं उसको, वो करा लेने हैं आपको। ये 2 कराओगे तो आपको दोनों का पता चल जाएगा। अच्छा, ये आप फैमिली डॉक्टर को बोलोगे ना तो भी वो आपको प्रिस्क्राइब करके दे देगी, या तो फुल बॉडी चेकअप के होते ही है पैकेज हर एक हॉस्पिटल वालों के। वो करवा लीजिए आप। और आपको ताकत है, ऐसे लगता है कि मैं थोड़ा भाग सकता हूँ, तो टीएमटी ट्रेडमिल का टेस्ट भी करा लेना चाहिए। भाग सकते हो तो, दौड़ने की प्रैक्टिस है तो वो भी कर सकते हो। जी। लेकिन आप टेस्ट कराओ या तो फिर बॉडी को साफ करो। टेस्ट कराओगे तो जी। भी तो बॉडी को साफ करना ही है। हाँ। बेटर ये है कि पहले बॉडी को साफ करने के लिए काम में लग जाओ, टेस्ट तो बाद में जी। हो जाएगा, लेकिन हाँ सफाई हाँ। कर लो। अब दिवाली आई है तो शरीर की भी सफाई कर लो। जी। पर घर वो के जो साथ साथ दिवाली कर लो। लिवर क्लींजिंग के लिए जो आपने बताया, हाँ, तो उसमें मैग्नीशियम सॉल्ट तो मिल जाएगा, परंतु बाकी का देखो आप जो। कोई भी बड़े मॉल में जाओगे ना तो वहाँ कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल मिल जाएगा, या तो हमारे सेंटर पे अलसी का तेल का बोतल अवेलेबल है। अच्छा। नींबू तो मार्केट से मिल जाएंगे। ये 2 चीज हमारे सेंटर पे अवेलेबल है, गांधीनगर या अहमदाबाद जाके आप ले सकते हो, या तो मंगवा अच्छा, सकते हो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। ओके। ये आरपी जोशी, अनम्यूट करो। અમને હા बोलो साहेब। હા સંભળાય છે? હા આજે જ અમે વાંચ્યું એક્યુપ્રેશર નું પણ ચાલુ કરો છો તમે સેશન, તો એમાં મારે પૂછવું છે કે હા. એ ટ્રીટમેન્ટ હશે કે ડેમોન્સ્ટ્રેશન? એકવાર અમને ના, શીખવાડી તો પછી અમારા ત્યાં સેન્ટર ઉપર ઘણા સેવાભાવી લોકો છે જે લોકો એક્યુપ્રેશરના નિષ્ણાત છે, એ લોકો હા ત્યાં આવે અને એની ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છે। કારણ કે યસ યસ જે ઉંમરવાળા લોકો અમે જોયું છે કે ઉંમરવાળાને આપણે બૂમો પાડીને થાકી જઈએ, એ લોકો એનડીએસ ફોલો કરતા નથી। એમને સવારની ચા છોડવી નથી, રાંધેલું ખાવાનું છોડવું નથી। તો એવા લોકો માટે આ એક્યુપ્રેશરની અમારી એક સેવાભાવી ટીમ છે। એ લોકો તદ્દન મફત માનદ સેવામાં એ લોકો આવે છે ત્યાં, અને અલગ અલગ શરીરના એવા પોઈન્ટ્સ ને દબાઈ આપે જેનાથી એ લોકોને હા રાહત રહે। હા, એટલે આપણે ત્યાં treatment ડાયાબિટીસ માં આપીએ છીએ। ઓકે ઓકે આપણા સારી સેન્ટર વાત ઉપર છે એવું છે સાહેબ। કે જે જ્યાંથી જે કઈ સેવા મળે અને જે વ્યક્તિને જે કઈ સેવા આપવી હોય એનામાં જે આવડત હા હોય એ આઈને કામ કરે। આપણે સેવાના કામથી સેન્ટર ચલાવીએ છીએ, એટલે આપણા ત્યાં આવા સારું કામ કરવા વાળા બધા માટે દરવાજા ખુલ્લા જ હોય છે। તમે કહ્યું ને કે નોલેજ વેચવું જોઈએ, એક આ એક પ્રકાર જ થયો એક જાતનો। હા, બરાબર, થેન્ક યુ થેન્ક યુ। ઓકે। ચલો, આરજે ટીસી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, એ બોલો। नमस्कार। नमस्कार, पारुल बोलो देसाई राजपूत से। जी, बोलो। अभी मैंने एनडीएस फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन मैं योग कोच हूँ और आपका 40 दिनों का ये क्लास भी कर चुकी हूँ।
राजकोट से हूँ। अभी मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मदर को अभी मतलब 10 दिन पहले एंजियोप्लास्टी करके एक ब्लॉकेज एक स्टेंट रखवाया है। अब बाकी जो भी ब्लॉकेज होंगे तो उसको तो अभी शी इज ऑफ 76 ईयर, तो अब बाकी के ब्लॉकेज अगर हैं तो वो कैसे दूर किया जा सके? उनको अलसी का तेल 2-3 चम्मच हर रोज आप चटनी के साथ दिया करो। हरी पत्ती की चटनी बनाओ, इसके अंदर अलसी का तेल दो। फिर हमारे सेंटर राजकोट में है रोशनी बहन का, वहां से हृदय अमृत टॉनिक मंगवा लो। वो जी, 2-2 चम्मच ये 2-3 हृदय बार दे अमृत दीजिए। टॉनिक, हाँ हृदय अमृत टॉनिक मैंने शुरू कर दिया है। हाँ आपने सिखाया था उसी हिसाब से मैंने घर पे बनाकर मैंने शुरू कर दिया। जी, तो वो आप 2-3 ओके। बार दे दीजिए। ये अलसी का तेल दे दीजिए, खट्टे मीठे फल ज्यादा दीजिए। उनको गेहूं चावल बंद करा लीजिए, तली हुई या रिफाइंड तेल वाली चीजें बंद कर लीजिए। ठीक है, तड़का लगाई हुई चीजें भी मत दो, क्योंकि हम फिल्टर तेल यूज करते हैं, लेकिन जब उसका तड़का लगाते हैं तो वो फिल्टर रहता ही नहीं है, वो रिफाइंड हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तिल का तिल भी बंद? नहीं, कच्चा गानी का है, कच्चा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तड़का लगता है, फ्राई होता है, तो फिर वो रिफाइंड से भी ज्यादा नुकसान वाला हो जाता है। यस यस, ये तो आपने सिखाया हुआ है। तो हाँ कच्ची घानी का तल का तेल चलेगा? हाँ, ले सकते हो। अलसी का भी अच्छा है, अलसी तल से भी अच्छी, अलसी बहुत अच्छी होती है। अलसी का तेल ब्लॉकेज ज्यादा जल्दी रिमूव करता है। तो वो किस तरह से उसे मिलाना है? एक एक नहीं चमची नहीं, या? आपको चटनी बनानी है, चटनी के अंदर मिक्स कर लेना है 2-3 चम्मच, और दिन में 2-3 ओके चम्मच ओके उनके शरीर में जाना चाहिए। चाय बाई पीते हैं तो बंद करवा लो, ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ ओके, थैंक ये तनिष्क। मेरा प्रश्न ये है कि मैं तो एनडीएस अभी अभी 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। जी एनिमा ले रहा हूँ और रॉ फूड ले रहा हूँ। शाम को ही पका हुआ भोजन लेता हूँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे जो 2 लड़के हैं उनको भी मैं ये सिस्टम फॉलो करवाने का सोच रहा हूँ कि अभी से आप शुरू हो जाओ तो आपको लाइफ में दिक्कत ना हो फ्यूचर में कभी, बरोबर। तो मेरा प्रश्न ये कि मैं एक लड़का 22 साल का है और एक लड़का 16 साल का है, तो उनको एनिमा लेना ठीक है? वो रॉ फूड वगैरह नहीं, तो बरोबर है। बीमारी नहीं है तो एनिमा मत दिलवाइए। उनको पहले ये बोलिए कि चबा के खाने की आदत डाले। तड़का दिया हुआ तेल और फ्राई किया हुआ तेल कभी भी मत खाइए, हो सके इतना उसको अवॉइड कीजिए। दूसरी टेस्टी चीज खाए, लेकिन वो मत खाइए, क्योंकि छोटे बच्चे को थोड़ा क्रंची खाने की आदत ज्यादा होती है और अच्छा लगता है। जितना भोजन, जितना क्रंची, जितना आवाज करता है भोजन खाने में, वो सारा भोजन हमारे शरीर के लिए जहर समान है। तो बच्चों को ये बात नहीं बात है, और उनके शरीर में हरी पत्ती, चाहे पाउडर फॉर्म, गोली के रूप में या जूस के रूप में फ्रेश, शरीर में वो जाना चाहिए। और चाय की जगह वो दही का प्रयोग करे, क्योंकि वो जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में कम नहीं होने चाहिए, जो विटामिन के लिए बहुत जरूरी है। और गेहूं चावल का हो सके इतना कम प्रयोग कीजिए, और लिटिल मिलेट की आइटम बना के, रोटी भी आप लिटिल मिलेट की बना सकते हो, ढोकले उसके बन सकते हैं। आप उसका आप चाहे वो जितनी गेहूं चावल की आइटम बनती है इतनी लिटिल मिलेट की आइटम बना के, भाकरी रोटी से लेके सारी आइटम बन सकती है। तो ऐसी प्रैक्टिस उसको करवाइए, और उनको पहले तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तभी ये करेंगे जब उसको पता होगा कि ये चीज क्या काम करती है। तो उनको बोलो कि योगाहार की बुक पढ़ ले एक बार, वो पढ़ लेंगे तो वो उसको सब पता बताता चलेगा। रहता हूँ उनको। हाँ, मैं उनको सब बताता रहता हूँ हाँ, तो कि आप जो मैं बताते रहिए। आपसे उसके सीखा हूँ। साइंस बच्चों को पहले साइंस जरूरी है, क्योंकि बच्चे गूगल वाले हैं, वो उसके पीछे का लॉजिक साइंस नहीं समझेंगे ना, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके सेमिनार में जो मैं सीखा है, आपसे बुक से भी मैं सीखा है, तो मैं उनको सबको, बच्चों को हर रोज बात करता रहता हूँ। जब भी जो भी टॉपिक खुलता है तो उस बारे में उनसे सब बातें शेयर करता रहता हूँ। ये और आपका घर में साइंटिफिक चर्चा होनी चाहिए भोजन के साथ, कि भाई हमारे थाली में इतनी चीजें हैं, इसमें से कौन सी चीज क्या क्या कर सकती है।
उसका टेस्ट क्या वैसे काम सलाद का करेगा। तो हमारा जी 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 बोलिए आपसे। तो हमारी भोजन में जितनी आइटम्स है वो घर के सारे मेंबर को पता चलनी चाहिए कि भाई ये आइटम बॉडी में क्या काम करती है, और सही है। नहीं पता है तो उसको डिस्कशन में लो। हाँ हाँ, हर रोज उसका ट्रायल लो, टेस्ट लो कि भाई ये आज ये खा रहे हो, ये क्या कर सकता है आपके शरीर में। तो जी ये नॉलेज जब हो जाता है ना, तब फिर आपको पता हाँ चल जाता है कि भाई मैं ये चीज खाऊंगा तो ये होगा, ये खाऊंगा तो ये होगा, फिर उसको जी जीवन जी भर कोई समस्या नहीं आती है। नहीं आएगी। तो मेरा जो बड़ा लड़का है 22 साल का, उसको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो वो एनिमा ले सकता है? हाँ, ले सकता है। वो ले सकता कॉन्स्टिपेशन है। वाले को आप त्रिफला बोलिए, त्रिफला हर रोज ले। जी एनिमा से जी अच्छा है जी। त्रिफला छोटे बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा, वो अंदर से सफाई करेगा। हाँ, आंतों की, छोटी आंत की जी अच्छी सफाई करेगा वो। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को दोबारा, किसी को क्वेश्चन है? हाँ, अब हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, 1 मिनट से कम है। आप सब लोगों को हाँ रिक्वेस्ट है कि घर के फैमिली मेंबर्स जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ लॉजिक और साइंस के साथ हमारी योगाहार की बातें जो है उसको चर्चा में लेते रहिए। हर रोज अच्छी चीज बना के खाओ। खाने में तो, खान पीन में मजा तो आनी ही चाहिए, लेकिन वो